सब्सक्राइब करें अरब उर्दू टीवी को, साथ में बेल आइकन को प्रेस करें लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अरब उर्दू टीवी में खुशामदीद। 5 मुहर्रम 1441 हिजरी मुताबिक 4 सितंबर 2019 की सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों के साथ हाजिर हूँ। ख़वातीन के लिए अलहदा साहिल का मुतालबा सोशल मीडिया पर चर्चा। सऊदी फनकारा और जर्नलिस्ट लजीन इमरान ने मुतालबा किया कि मुत्तहदा अरब अमीरात के शहरों अबू धाबी और दुबई की तर्ज पर सऊदी अरब में भी ख़वातीन के लिए साहिल महसूस किए जाए। CNN के मुताबिक लजीन इमरान ने ट्वीट किया, मेरे ख्याल से सऊदी अरब के मुख्तलिफ इलाकों में ख़वातीन के लिए साहिल महसूस करना मुमकिन है। दुबई और अबू धाबी में ख़वातीन के लिए साहिल महसूस करने के तजुर्बात कामयाब हो चुके हैं। मैं खुद अमारात में ख़वातीन के साहिलों की सैर कर चुकी हूँ। मुझे अच्छा लगा। वहाँ शानदार सहूलतें और ख़वातीन की प्राइवेसी का भी बड़ा अच्छा इंतज़ाम है। जल्द ही वतन अजीज सऊदी अरब में भी इस तरह से मनसूबे की खुशखबरी सुनने को मिलेगी। लजीन इमरान ने हैशटैग इलाकों में ख़वातीन के लिए साहिल समुंदर महसूस करने के ख्वाहिशमंद जारी कर दी या सोशल मीडिया पर इसके चर्चे हैं। बहुत सार्फिन ने हैशटैग की हमायत और दीगर ने मुखालफत की। कई लोगों ने याद दिला के जद्दा में एक साहिल ख़वातीन के लिए महसूस है। जेलान अल बयान ने ट्वीट की कि सऊदी अरब के तमाम इलाकों में मौसम गर्मा का मुस्तकबिल शानदार हो जाएगा। एक सार्फ मनाब ने ट्वीट किया कि जी मेरा तल्लक रवायती इलाके से है जहाँ अपने रस्म रवाज हैं। अगर मैं जद्दा ख़वातीन के साहिल की सैर के लिए जाऊँ तो वहाँ तनहा क्या करूँगी। ममलकत के मशरक़ी और मगरबी इलाकों की लड़कियाँ ही का नहीं बल्कि पूरे मुल्क की ख़वातीन के लिए साहिल का इंतज़ाम हो। हर इलाके में ख़वातीन के लिए साहिल हो और जहाँ समुंदर न हो वहाँ मसनूई झीलें बनाई जाएँ। समर अल बयात ने ट्वीट किया कि जी हाँ, हम ख़वातीन के लिए अलहदा साहिल चाहते हैं। गैर मुल्की 8.33% सऊदी हसस मार्केट के मालिक। सऊदी अरब की तारीख में पहली मरतबा 8.33% गैर मुल्की हसस मार्केट के मालिक बन गए। इन्होंने सितंबर 2019 के दौरान 15.3 अरब रियाल के रिकॉर्ड हसस खरीदे। और मदीना अखबार के मुताबिक सऊदी मालियाती मंडी तदावुल ने ऐलान किया है कि गैर मुल्कियों ने अगस्त 2019 के दौरान 15.3 अरब रियाल के हसस खरीदे और 1.3 अरब रियाल के हसस फरोख्त किए। अगस्त में तमाम सरकारी इदारों ने हसस जारी किए थे। कंपनी ने मजमूई तौर पर 4.8 अरब रियाल के हसस फरोख्त किए। सऊदी मालियाती मंडी तदावुल ने हसस मार्केट में सरमायाकारों की तफसीलात पर मुश्तमिल माहाना रिपोर्ट जारी कर दी। इसमें बताया गया है कि किस मुल्क के सरमायाकार ने कितनी कीमत के हसस खरीदे और कितनी कीमत के हसस फरोख्त किए। माह अगस्त के अख्ताम पर मालियाती मंडी में रजिस्टर्ड हसस की मजमूई कीमत 1902 अरब रियाल पाई गई। ये जुलाई के मुकाबले में 7.5% कम रही। तदावुल रिपोर्ट में बताया गया कि गैर मुल्की सरमायाकार सऊदी हसस मार्केट के 8.33% के मालिक बन गए। ये अदाद-ओ-शुमार अगस्त 29, 2019 के हैं। इससे कबल हसस मार्केट में गैर मुल्कियों का हिस्सा 4% से भी ज्यादा नहीं था। नई तब्दीली मालियाती मंडी में इस्लाहात का नतीजा समझी जा रही है। इन इस्लाहात को देखते हुए गैर मुल्की सरमायाकारों ने रवां साल के शुरू से अब तक 150 अरब रियाल हसस मार्केट में लगाए। इस साल सऊदी अरब हसस मार्केट मोर्गन स्टैनली, फोर्टिस रासल और S&P डाउ जोन्स से भी मुलाकात हो गई है। नए उम्रा सीजन में 1 करोड़ अफराद आएंगे सऊदी काबीना। सऊदी काबीना का इजलास मंगल को जद्दा कसर सलाम में हुआ। शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज ने सदारत की। काबीना ने तवक्को जारी की कि इस साल नए सीजन में 1 करोड़ फर्जंदाने इस्लाम उम्रा पर आएंगे। नए उम्रा सीजन की तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली गई। काबीना ने कामयाब हज सीजन के बाद उम्रा और ज़ियारत पर आने वालों का खैर मुकद्दम भी किया। सऊदी खबरसां इदारे SPA के मुताबिक कायम मकाम वज़ीर इत्तलाआत डॉक्टर माजिद अल कसबी ने इजलास के बाद बताया कि काबीना में मशरिक़ वस्ता और आलमी हालात हाज़िरा पर मुतअद्दिद रिपोर्टें पेश की गईं। काबीना ने आरज़ू ज़ाहिर की कि काश नया हिजरी साल बहरानों के खात्मे की नौईद लाए। मुसलमान इत्तेहाद व इत्तेफ़ाक़ से काम ले। परागंदा शेराज़ा जमा हो। नया साल सबके लिए खैर व बरकत का साल हो। सारे जहां में अमन व इस्तेहकाम का दौरा हो। गैर मुल्कियों की तरसील ज़र कम होने लगी। सऊदी अरेबियन मॉनेटरी अथॉरिटी सामा ने ऐलान किया है कि सऊदी अरब में मुकीम गैर मुल्कियों ने जुलाई 2019 के दौरान 11.461 अरब रियाल भेजे। जुलाई 2018 में 12.175 अरब रियाल भेजी गई थी। 5.86% कमी वाक़या हुई। ख़ास अखबार के मुताबिक 2019 की पहली सरमाही के दौरान 31.9 अरब रियाल भेजे गए, जबकि 2018 की पहली सरमाही के दौरान
32.9 अरब रियाल भेजे गए। 3 माह में 3% कमी रिकॉर्ड की गई। जून और जुलाई 2019 का तकाबल किया जाए तो ऐसी सूरत में गैर मुल्कियों ने जुलाई में जून के मुकाबले में 31.5% रकम भेजी, जो जून में 8.71 अरब रियाल भेजे गए थे। 3 किस्म की गाड़ियां दरामद करने पर पाबंदी। सऊदी अरब में 3 किस्म की इस्तेमालशुदा गाड़ियां दरामद करने पर पाबंदी ऐद कर दी है। सार्फिन तहफ़्फ़ुज़ कमेटी ने ट्विटर पर अपने अकाउंट में वाज़ह किया है कि टैक्सी के तौर पर चलने वाली गाड़ियों पर इसके इस्तेमाल में रहने वाली गाड़ियों और रेंट कार सऊदी अरब में दरामद नहीं की जा सकती। सबक वेबसाइट के मुताबिक सऊदी शहरों के अलावा गैर मुल्कियों को इस बात की इजाज़त है कि वो अमेरिका और यूरोप के अलावा दीगर ममालिक में इस्तेमालशुदा गाड़ियां दरामद करें। सऊदी शहरी इस्तेमालशुदा गाड़ियां दरामद करके यहाँ फरोख्त कर सकते हैं, जबकि गैर मुल्की बैरून मुल्क से दरामदशुदा गाड़ी ज़ाती इस्तेमाल में ला सकते हैं। सऊदी महकमा कस्टम के कवानीन के मुताबिक इस बात की पाबंदी ऐद करता है कि दरामदशुदा गाड़ी 5 साल से ज़्यादा पुरानी ना हो। तारीखी गाड़ियों को इस्तेशना तारीखी गाड़ियों को है जो 30 साल तक पुरानी है। शराइत के मुताबिक दरामदशुदा गाड़ी सऊदी अरब में इस्तेमाल होने वाली गाड़ियों के मेयार के मुताबिक हो, इसकी तमाम दस्तावेज़ात मौजूद हों और केसेस भी लगी हुई हों। तो नाज़रीन, ये रही सऊदी अरब के पिछले 24 घंटों की अहम तरीन खबरें। आपको भी वीडियो कैसे ही कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें ज़रूर आगाह करें और चैनल और वीडियो को लाइक करते हुए फेसबुक, व्हाट्सएप और ट्विटर पर दीगर दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे दरख्वास्त है कि चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि हर आने वाली नई वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।